हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है। कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार पर गहराया संकट। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के दिल्ली में आज कई विधायकों के साथ कांग्रेस आलाकमान से मिलने की संभावना। बीजेपी ने कहा कांग्रेस की अंतर्कलह खुलकर आई सामने। कई राज्यों ने अगले कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा की। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए शिलांग में सोमवार और मंगलवार को पूर्ण लॉकडाउन, जबकि ईटानगर में 20 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन। गुवाहाटी में एक सप्ताह के लिए 19 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन, जबकि बेंगलुरु शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 14 से 22 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा। देश भर में कोरोना के खिलाफ जंग तेज। करीब 63% के करीब रिकवरी रेट के साथ 2,92,258 सक्रिय मामले। महाराष्ट्र में मृतकों की संख्या 10,000 के पार। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के मरीजों के लिए आपात स्थिति में इटोलीजुमाब इंजेक्शन को दी मंजूरी। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव, मुंबई के अस्पताल में भर्ती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान में लिया हिस्सा। कहा पूरी दुनिया देख रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड-19 से कैसे लड़ रहा है भारत। हमारे जवान भी कोविड-19 के खिलाफ इस मुहिम में नहीं है पीछे। देश के कई राज्यों में बाढ़ का प्रकोप जारी। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर, हजारों हेक्टेयर भूमि जलमग्न। असम में भी 4 दिन से हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा। एनडीआरएफ की टीमें तैनात। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की जताई आशंका। केरल में सोने की तस्करी मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बेंगलुरु में आरोपी स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर को किया गिरफ्तार। प्रारंभिक जांच में सोने की तस्करी का इस्तेमाल देश में आतंकी गतिविधियों के लिए किए जाने का अंदेशा। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने भारतीय क्रिकेट टीम के इस साल के अंत में प्रस्तावित ऑस्ट्रेलिया दौरे की पुष्टि की। कोरोना महामारी के चलते भारतीय टीम को जरूरी क्वारंटीन प्रक्रिया से होगा गुजरना। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। खबर आ रही है राजस्थान से। मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दर्जन भर विधायकों के साथ कांग्रेस हाईकमान का दरवाजा खटखटाने दिल्ली पहुंच चुके हैं। शनिवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर सरकार गिराने का आरोप लगाया था।
राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच खींचतान अब बेपर्दा हो गई है। ऐसे में कोरोना संक्रमण की आड़ में शनिवार रात को ही राजस्थान की सीमाएं सील करने के आदेश से राज्य में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम में तड़का लग गया है। राजस्थान में विधायकों की खरीदो फरोख्त की खबरों के बीच सचिन पायलट दर्जन भर विधायकों के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं। पायलट के इस कदम से सियासी हलकों में हलचल मच गई है। शनिवार को ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस वार्ता कर भाजपा पर सरकार गिराने के प्रयास का आरोप लगाया था। उधर भारतीय जनता पार्टी ने अशोक गहलोत पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस खेमे में ही भगदड़ मची हुई है। भाजपा ने कहा कि गहलोत अपने विधायकों को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान भी 5 सितारा रिजॉर्ट में कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों को रखा था। मैंने कहा है कि इतने परिपक्व राजनेता जिनका इतना लंबा जीवन है, कभी वो घोड़े की बात करते हैं, कभी बकरे की करते हैं और खरीदते हाथी हैं, और इसलिए आज जिस तरीके से उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया है, बेशर्मी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि काफ़ी असंतुलित हैं, बौखलाए हुए भी हैं और निराशाजनक जो बातें करी हैं उससे साफ तौर पर नजर आता है कि राज्यसभा से जो एपिसोड शुरू हुआ, खुद ही उसके सूत्रधार थे, खुद ही उसके नाटककार थे, और आज जिस तरीके से जो बात कही है उसमें ये साफ तौर पर नजर आता है कि जो उनका अंतर्विरोध है, अंतर्कलह है, वो सतह से बहुत ऊपर आ गई है। उधर नागौर से आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस पूरे घटनाक्रम के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जिम्मेदार करार दिया है। विधायकों की खरीद फरोख्त का जो मामला कल एसओजी ने दर्ज किया, उससे पहले भी आरोप प्रत्यारोप लगे। इसके अंदर इस कथा पटकथा के निर्माता, निर्देशक, लेखक और नायक खुद प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत है। इसके अंदर इन्होंने खुद ही पैंतरा फेंका, खुद ही इस बात को उन्होंने उछाला कि हमारे विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, और बाड़ाबंदी करके अपने ही विधायकों पर विश्वास जताया। राजनीतिक हलकों में ऐसा माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार खतरे में है और अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए जूझ रही है। गौरतलब है कि 2018 में राजस्थान में अल्पमत सरकार का नेता बनने के लिए गहलोत और पायलट के बीच जयपुर से लेकर दिल्ली तक चली खींचतान सुर्खियों में रही थी। और अहम खबरों में आगे बढ़ते हैं तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के मरीजों के लिए इटोलिजुमाब दवा को आपात स्थिति में इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। इस बीच कोरोना महामारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भारत में लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 5,34,620 लोग इस संक्रमण से अब तक ठीक हो चुके हैं। खास बात यह है कि भारत में संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट लगातार और तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ कड़े कदमों का परिणाम है कि देश में रिकवरी रेट बढ़कर करीब 63% हो गया है। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये दर राष्ट्रीय दर से ज्यादा है। वहीं कोविड से होने वाली मृत्यु दर कम होकर 2.63% तक पहुंच गई है और 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड से होने वाली मृत्यु दर राष्ट्रीय दर से कम है। फिलहाल देश में 2,92,258 एक्टिव केस है, जबकि 22,674 लोगों की मौत हुई है। अब तक कुल 1,13,07,002 नमूनों की टेस्टिंग की जा चुकी है। और महाराष्ट्र में पिछले कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 24 घंटों में 223 और लोगों की मौत के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण की वजह से होने वाली मौत का आंकड़ा 10,000 की संख्या को पार कर गया है। राज्य में अब तक इस बीमारी से 10,116 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में कोरोना से संक्रमित कुल मरीजों की संख्या 2,46,600 पर पहुंच गई है। कोविड-19 के राज्य में बढ़ते प्रकोप को देखते हुए महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया गया है। ठाणे जिले में लॉकडाउन को 19 जुलाई तक बढ़ाया गया है। ठाणे नगर पालिका और कल्याण डोंबिवली नगर निगम क्षेत्र संक्रमण के मामलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी को देखते हुए इन दोनों इलाकों में लॉकडाउन 19 जुलाई तक बढ़ा दिया है। राज्य के पुणे और पिंपरी पिंचवाड़ नगर निगम और पुणे के कुछ ग्रामीण इलाकों में 10 दिनों तक लॉकडाउन लागू किया गया है। आवश्यक वस्तुओं की सेवाओं को छोड़कर इन इलाकों में बाकी सभी सेवाएं और दुकानें बंद रहेंगी। मध्य प्रदेश में भोपाल समेत पूरे प्रदेश में प्रति रविवार लॉकडाउन रहेगा, जिसमें आवश्यक सेवाओं को लॉकडाउन से छूट रहेगी। स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि रविवार को प्रदेश में लॉकडाउन जरूरी है।
पड़ोस के राज्यों से जो कोरोना है, हम मध्य प्रदेश में भले किल कोरोना अभियान चला लें, लेकिन चूंकि अनलॉक प्रारंभ है तो पड़ोस के राज्यों से, जैसे धौलपुर या दिल्ली की सीमा से लगा हुआ हमारा इलाका, मुरैना, ग्वालियर, यहाँ पर जो व्यापार की दृष्टि से व्यापारी आते हैं, उससे उसकी कोरोना बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी चिंता करते हैं, आप देखते हैं वो स्वयं मॉनिटर करते हैं, तो वो स्वयं ही अब सीधा मैदान में जा रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं और स्वयं समीक्षा करेंगे और अस्पताल का निरीक्षण भी करेंगे, लोगों से मिलेंगे भी और अपनी बात भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कर्नाटक में बढ़ते मामलों से निपटने के लिए राज्य सरकार ने बेंगलुरु के शहरी और ग्रामीण इलाकों में 14 जुलाई से 22 जुलाई तक लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है। इस लॉकडाउन से संबंधित गाइडलाइन सोमवार को जारी की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक आपूर्ति से जुड़ी सेवाओं को छूट प्रदान की गई है। और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार के भी 16 जिलों में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। बक्सर, नवादा, सुपौल और किशनगंज पे 3 दिन तक लॉकडाउन रहेगा। खगड़िया में इस महीने की 14 तारीख तक लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए हैं। पटना, मुंगेर, मधेपुरा, कैमूर और पूर्णिया जिलों में 16 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। बेगूसराय, नालंदा और वैशाली जिलों में आज से 6 दिनों के लॉकडाउन के आदेश दिए गए हैं। जमुई जिले में आज से 5 दिनों का लॉकडाउन लागू रहेगा। असम में भी गुवाहाटी शहर और कामरूप जिले के अन्य जगहों के लिए 19 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। इन जगहों के लिए 16 दिनों से लागू लॉकडाउन आज समाप्त होने वाला था, लेकिन अब इन जगहों पर लॉकडाउन 19 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। मेघालय की राजधानी शिलांग में भी सोमवार और मंगलवार के लिए पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण का अधिकतम 76 मामले सामने आने के बाद ये फैसला किया। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में 20 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। इस दौरान इलाके के सी, ई और एफ सेक्टर में व्यापक सर्विलांस किया जाएगा। नागालैंड सरकार ने भी राज्य में चल रही लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की जांच और क्वारंटीन सेंटर में रखने के लिए फीस बाद में लेने का फैसला भी किया है। बात करें राजस्थान की, तो वहां कोरोना संक्रमण के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य की सीमाओं को सील करने का फैसला राज्य सरकार ने किया है। इससे लोगों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। इसके साथ ही नियमित हवाई, ट्रेन और बस यात्रियों की दोबारा स्क्रीनिंग की जाएगी। राज्य में आने वाले निजी वाहनों की सीमा पर जांच की जाएगी। राज्यों से बाहर जाने के लिए पास अनिवार्य होगा। और बॉलीवुड के अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। शनिवार को उनकी टेस्ट रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद उन्हें मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमिताभ बच्चन ने खुद इस बात की जानकारी दी है। हालांकि बच्चन परिवार के लिए राहत की बात यह है कि उनकी पत्नी जया बच्चन, बहू ऐश्वर्या राय और पोती आराध्या की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर अमिताभ बच्चन के स्वास्थ्य के लिए कामना की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अमिताभ जी, पूरा देश आपके जल्द से जल्द ठीक होने की कामना कर रहा है। आप देश के लाखों दिलों की धड़कन हैं, लाखों लोगों की प्रेरणा है। हम सभी आपका पूरा ध्यान रखेंगे। अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने अभिषेक बच्चन के ठीक होने की प्रार्थना करते हुए लिखा, सबसे आकर्षक मुस्कान वाले एक युवा शानदार अभिनेता के लिए मेरी शुभकामनाएं। प्रिय अभिषेक बच्चन, अपना और अपने पिता बच्चन जी का ख्याल रखना। यकीन है आप दोनों जल्द ही अच्छे स्वास्थ्य के साथ वापसी करेंगे। बच्चन हमारे दिल पर राज करते हैं। आपके लिए हमारी प्रार्थना। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी अमिताभ बच्चन की सलामती के लिए कामना की है। उन्होंने कहा कि आपके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं, अमिताभ बच्चन जी। आप भी कोरोना के संक्रमण की कड़ी को तोड़िए, अपने मुंह को हमेशा ढक कर रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे।
फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।